नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुनील कुमार द्रोणा पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने क्लास को शुरू करने जा रहे हैं मैथ की। मैथ में अपने टॉपिक चल रहा था अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात में अपने किया कि दो अनुपात दे रखे हो और उनका गुणनफल दे रखा हो तो संख्याएं पूछे तो अपने कैसे हल करेंगे, या तीन अनुपात दे रखा हो और उनके वर्गों का योग दे रखा हो और संख्या पूछे तो कैसे निकालते हैं। आज अपने हल करेंगे जैसे तीन अनुपात दे रखे हो और उनके संख्या पूछी हो, या किसी दो त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दे रखा हो और कोण पूछे तो अपने कैसे हल करेंगे। जैसे अनुपात अनुपात समानुपात। एक त्रिभुज त्रिभुज के कोणों का अनुपात दो अनुपात तीन अनुपात पांच दे रखा है तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात। यानी एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दे रखा है दो अनुपात तीन अनुपात पांच, और इसने पूछा है सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करो। अपने को पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग यानी माप 180 होता है, और इसने दे रखा है अपने को तीनों कोणों का अनुपात दे रखा है। तीनों कोणों का अनुपात तीनों कोणों का अनुपात बराबर तीनों कोणों का योग। यानी एक सिंगल कोण का माप ज्ञात करना है तो अपने क्या करेंगे, कुल अनुपात बराबर कुल योग, यानी कुल संख्या या योग या रुपए जो भी दे रखा हो। जैसे इसमें त्रिभुज दे रखा है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का माप दे रखा है, अनुपात दे रखा है, तो अपने तीनों कोणों का योग रखना पड़ेगा। अब तीनों कोणों का अनुपात कितना है, 2 प्लस 3 प्लस 5 बराबर माप कितना है 180। अब इन तीनों कोणों के अनुपात को जोड़ लेंगे, 5 और 5 10। 10 अनुपात 180 के पड़े तो एक अनुपात कितने का 180 बटा में 10, एक जीरो से एक जीरो, यानी एक अनुपात पड़ेगा 18 का। और इसने पूछा है कि सबसे बड़े कोण का माप। सबसे बड़ा कोण कौन सा है, सबसे बड़ी भुजा होगी, सबसे बड़ा अनुपात होगा, या सबसे बड़ा अंक होगा, वही तो सबसे बड़ी कोण होगा या अनुपात होगा। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है 5,
तो 1:18 का, तो 5 अनुपात कितने के होंगे? 90। यानी सबसे बड़ा अनुपात होगा, सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री। अगर सबसे छोटा पूछे तो 2 से, यानी सबसे छोटा अंक 2 है, 2 को 18 से गुणा करेंगे 36, यानी सबसे छोटा होगा कोण 36 डिग्री। सबसे छोटा कोण 36 डिग्री और सबसे बड़ा पूछे तो 90 डिग्री। त्रिभुज इस तरह होता है। ये है कौन सा? समकोण त्रिभुज। ये 5 है और ये 3 है, और ये 2 है। इस भुजा का माप दे, इस कोण का माप दे दिया इसने 36 और इस कोण का 90। तो ये कोण अपने आप ही निकाल लेंगे, यानी 90 और 36 जोड़कर 180 में से घटा देंगे तो ये कोण अपने आप आ जाएगा। इसी प्रकार इसने भुजा दे रखी है 3, ये दे रखी है 5 और ये 2, यानी भुजाओं का अनुपात यानी कोणों का अनुपात दे रखा है। 340 रुपए को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटे, इस प्रकार बांटे कि ए बी के हिस्सों का अनुपात का अनुपात 1:2 और बी व सी के हिस्सों का अनुपात, हिस्सों का अनुपात 3:4 है। यानी 340 रुपए हैं कुल, तो कुल 340 रुपए हैं और ये 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी। ए बी का अनुपात दे रखा है 1:2 और बी सी का अनुपात दे रखा है 3:4। पहले तो अपने अनुपात समान करें। जैसे ए बी का अनुपात अपने पास कितना दे रखा है 1:2। बी और सी का अनुपात दे रखा है 3:4 और कुल रुपए दे रखे हैं, कुल रुपए कितने हैं 340। ये जो 340 रुपए हैं ये तीनों को ए बी सी को समान भागों में बांटने हैं, क्योंकि इनके अनुपात के अनुसार बांटने हैं। पहले तो अपने ये अनुपात ए बी का दे रखा है और बी सी का दे रखा है, तो अपने ए बी सी का अनुपात निकालेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी। ए बी का अनुपात दे रखा है 1:2। ए बी के नीचे ए बी का अनुपात, बी सी के नीचे बी सी का अनुपात। बी का अनुपात है 3
सी का अनुपात है 4। अब इनको हल करें। अब ये 3 के आगे जगह खाली है तो 3 को इधर आगे बढ़ा, इधर 2 के आगे जगह खाली है तो 2 को आगे बढ़ा। अब इनको आपस में गुणा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ये आ गया ए बी सी का अनुपात। ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात कितना आ गया? 3, 6 और 8। अब इसने क्या पूछा है? ए बी सी को इस प्रकार बांटो कि ये रुपए उनको 340 रुपए मिल जाएं अपने हिस्से के अनुसार। अब अपने इनको बांटेंगे। पहले एक अनुपात ज्ञात करना है। एक अनुपात ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे? कुल अनुपात बराबर कुल रुपए या कुल राशि। कुल रुपए या कुल राशि। एक का अनुपात ज्ञात करें। अपने पास अनुपात दे रखा है एबीसी का। एबीसी का अनुपात कितना दे रखा है? 3 प्लस 6 प्लस 8। और कुल राशि कितनी है अपने पास? 340। कुल राशि है 340। अब इनको जोड़ लेंगे। 9 और 8 17। 9 और 8 17। 17 बराबर कितने है? 340। 17 अनुपात बराबर 340। तो एक अनुपात बराबर कितना होगा? 340 बटा में 17। 17 एकम 17 और 17 दूना 34। एक अनुपात अगर 20 का पड़े तो अपने अलग अलग अनुपात निकाल सकते हैं। ए बी और सी। 3, 6 और 8, यानी 3, 6 और 8। ये है नया अनुपात। ये है नया अनुपात। अपने नए अनुपात के अनुसार ये राशि बांटेंगे। पहले अपने ए का अनुपात ज्ञात करना है। कितना हिस्सा आएगा? तो अपने 20 इंटू कितना? 3, यानी ए को कितने रुपए मिलेंगे? 60 रुपए। बी का पूछे। बी बराबर 20 इंटू बी का अनुपात कितना है? 6 इंटू 6 कितना आएगा? 120। बी का हिस्सा कितना आएगा? 120। सी का पूछे। 20 इंटू सी का हिस्सा कितना है? 8। सी को कितने रुपए मिलेंगे? 8 दूनी 16। 160। ए को तो 60 रुपए मिलेंगे, बी को मिलेंगे 120 रुपए और सी को मिलेंगे 160 रुपए। 340 रुपए को अपने एबीसी में बांट दिया। यानी ए को तो मिलेंगे 60 रुपए और बी को 120 रुपए और सी को मिलेंगे 160 रुपए। नोट
जैसे किसी व्यक्ति की आय, किसी व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात दे रखा है 11:10 के अनुपात में है। यदि प्रति वर्ष प्रति वर्ष 9,000 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। यानी कोई व्यक्ति है, वो उसकी आय तथा व्यय का अनुपात दे रखा है 11:10 और उसकी प्रति वर्ष की बचत है, यानी बचत है उसकी 9,000 रुपए। तो उसकी मासिक आय कितनी है, यानी महीने की आय कितनी है, वो तो साल का 9,000 रुपये में जाता है, तो महीने की आय कितनी है। महीने की आय निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, पहले आय और व्यय का अनुपात दे रखे हैं, आय और व्यय का अनुपात कितना दे रखा है 11:10। 11:10। तो अपने बचत निकालनी है पहले, बचत का अनुपात, क्योंकि अपने पास बचत दे रखी है इसने 9,000 रुपए इसने बचत दे रखी है, वही वार्षिक बचत दे रखी है। बचत निकाल का अनुपात आय दे रखी है, व्यय दे रखी है, तो आय में से अगर व्यय निकाल दें तो बचत आ जाएगी। यानी बचत अपने पास दे रखी है तो बचत ही पहले निकालेंगे, क्योंकि इसने बचत दे रखी है और अपने पास इसका अनुपात दे रखा है आय और व्यय का। बचत का तो कोई अनुपात दे नहीं रखा, तो अपने पहले बचत निकालेंगे। आय कितनी है अपने पास, आय का अनुपात कितना है 11 और व्यय का अनुपात कितना है 10। बचत कितने की होगी, 1 अनुपात की। बचत कितने की, 1 अनुपात की। और क्वेश्चन बोल रहा है 9,000 की, 9,000 की। तो 1 अनुपात कितने का होगा, 9,000 का। 1 अनुपात कितने का होगा, 9,000 का। 9,000 का 1 अनुपात होगा 9,000 का। 1 अनुपात बराबर 9,000 इंटू 1 यानी 9,000 का। अब इसने पूछा है आय, आय पूछी है, तो आय का अनुपात कितना है अपने पास 11। तो आय बराबर 9,000 इंटू 11।
11 ये आ गई आय वार्षिक। यानी ये अनुपात भी तो वार्षिक है, तो वार्षिक आय आ गई। वार्षिक आय कितनी है? 99,000 की। और इसने क्वेश्चन ने पूछा है मासिक आय। मासिक आय, मासिक आय पूछा है तो साल के अंदर यानी एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? एक वर्ष बराबर 12 महीने, यानी मासिक यानी महीने। इसने महीने का ही तो पूछा है, एक महीने की कितनी आय है। तो एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं और ये 12 महीनों की आय बता रखी है। तो अपने क्या करेंगे, 99,000 बराबर मास एक मासिक आय। तो अपने क्या करेंगे, 99,000 में 12 का भाग दे देंगे तो एक महीने की आय आ जाएगी। 12 एकम 12, 12 8 96 और 3 जीरो, 12 दूना 24, 6 जीरो, 12 पाँचे 60। यानी एक महीने की आय आ जाएगी 8250 रुपये। 8250 रुपये एक महीने की आय आ गई। अपने से इसने एक महीने की आय पूछी थी और एक महीने की कितनी आय है? 8250 रुपये। और साल में वो कितने कमाता है? 99,000। और इसकी बचत कितनी है साल की? 9,000। साल में 9,000 रुपये बचाता है। महीने के कमाता है 8,250 रुपये। ये तो थी दो अनुपात दे रखे हो और तीसरे अनुपात का पूछे और तीसरे अनुपात की आय दे रखी हो या बचत दे रखी हो, जो भी कुछ तीसरे अनुपात की दे रखी हो और तीसरा अनुपात पूछे तो अपने इस तरह हल करेंगे। यानी आय और व्यय तो दे रखा था अपने पास, बचत नहीं दे रखी थी, लेकिन बचत इसने मासिक दे रखी थी रुपए में। आय और व्यय का अनुपात दे रखा था और बचत का अनुपात नहीं दिया था अपने पास, तो बचत का अनुपात अपने निकाल लिया। और इसने बचत दे रखी थी 9,000 रुपये। अपने बचत निकालने के लिए क्या किया, 11 आय का अनुपात था और 10 व्यय का अनुपात था। आय में से व्यय घटा दिया तो अपने पास बचत आ गई। बचत कितने की आई? एक की। तो अपने क्या किया, एक अनुपात अगर 9,000 का हो तो यह आय पूछी थी, 11 अनुपात कितने के होंगे? 11 अनुपात होंगे 99,000 के। ये 99,000 क्या है? 99,000 रुपये क्या है? ये साल की आय है। क्योंकि ये अनुपात था जो पूरे साल का अनुपात था, तो साल की आय आ गई 99,000 रुपये। अब इसने पूछी थी मासिक आय यानी महीने की आय कितनी थी, तो महीने की आय अपने क्या है, साल में कितने महीने होते हैं? 12। 12 का इसमें साल की आय में भाग दे दिया। भाग देने पे अपने पास आया 8,250 रुपये मासिक आय आ गई। ए तथा बी की आयों में 5:6 का अनुपात है।
यदि ए को बी से ₹1100 कम मिले तो कुल आय कितनी होगी या है। यानी ए और बी का ए व बी की आय का अनुपात दे रखा है, कितना है 5:6। अब ये बोल रहा है ए को बी से ₹1100 कम मिले, तो कम तो मिलने थे क्योंकि ए की आय का अनुपात 5 है और बी की आय का अनुपात 6 है। ए को बी से ₹1100 कम मिले कम मिले। अब देखो ए का अनुपात है 5 और बी का अनुपात है 6, कितना कम है? एक कम है बी से, बी माइनस ए तो बराबर एक कम है। एक अनुपात बराबर 1100, एक का अंतर है, दोनों अनुपातों ए और बी के बीच में कितने का अंतर है? एक का। ए तथा बी के अनुपात में अंतर कितना है? एक का। और आय रुपयों में अंतर कितने का है? 1100 का। रुपयों में अंतर है 1100 का, तो एक अनुपात कितने का होगा? एक अनुपात बराबर 1100 इंटू एक, यानी 1100। तो इसने कुल आय का पूछा है, कुल आय। तो कुल आय निकालने के लिए क्या करेंगे? कुल अनुपात बराबर एक अनुपात का गुणा। कुल आय यानी कुल अनुपात कितना है? दोनों का अनुपात जोड़ लो, 5 प्लस 6 बराबर 11। 11 इंटू कितना हो गया? 11 में 11 121 डबल 0। ये आ गई कुल आय। ए और बी की कुल आय कितनी है? 12,100 रुपए।
12,100 रुपये। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास अपने यहीं विराम देते हैं।